हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो है टॉपिक रहेगा कि आज के जो पेपर में 7 जून 2026 का पेपर आया उसमें कुछ पूछे गए सवाल जो टाइफाइड के स्टूडेंट ने शेयर किए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये सभी के लिए है कि आंसर की जो है वो कब तक आएगी। और तीसरा पॉइंट है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। और चौथा पॉइंट है कि कट ऑफ क्या होगी। ठीक है। और पांचवा कह रहा कि फ़ीस क्या होगी, क्योंकि फ़ीस अभी से पता लग जाएगी तो हम अरेंजमेंट कर लेंगे। और क्लास कब से शुरू होगी। ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखें, स्किप नहीं करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास में वीडियो नहीं आई, हमें पता ही नहीं लगा। क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन का जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आज के जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ बच्चों ने बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है। तो डीएसएम में बच्चे ने जो है क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। तो मेल पार्ट क्या कहलाता है। तो ये जो हमने पीडीएफ दी थी, उस पीडीएफ में मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है आपका, पुंकेसर। ठीक है, बी स्टेमिन। तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि स्टेज ऑफ शुगर केन ऑन विच मोर वाटर रिक्वायरमेंट। वो आपको स्टेज बतानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पीडीएफ हमने दी थी, जिसमें इसका आंसर रहेगा मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड आपका ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में। ठीक है, इसका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि आपका इफ़ेक्ट क्या रहेगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है मिट्टी में देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर भी पीडीएफ में दिया है कि अत्यधिक सिंचाई, भारी सिंचाई से क्या होता है आपके, बहुत अधिक सिंचाई से खेत में जल भराव होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डी आपका आता है, वाटर लॉगिंग। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे ने शेयर किया हुआ डीएसपीएम का ही है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वीड कॉम्पीट ऑन प्लांट्स इन विच मैनर। तो ये क्वेश्चन जो है शायद कंफर्म नहीं हो पा रहा है, वीड कम्पीट है या फिर वीड कंट्रोल है। तो वीड कंट्रोल से आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये है, आप लोग बताइए कौन सा आया था कि जो है गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण का सर्वोच्च समय। तो 1 से 2 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, आप लोग देख के बताइएगा, यही था कि दूसरा था। और दूसरा क्वेश्चन है कि खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि खरपतवार पोषक तत्वों व जल की प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, इसका बी आंसर है। ये वाला क्वेश्चन था कि अगर एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ वीड कंट्रोल से, कि गन्ने की अधिक उपज के लिए क्या आवश्यक है। तो टाइमली वीड कंट्रोल, मतलब समय पर आपको जो है वीड कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है कि जो है कि बेस्ट टाइम फॉर वीड कंट्रोल की बेस्ट टाइम क्या रहता है, प्रारंभिक अवस्था। तो ये 4 क्वेश्चन थे। इसमें आप लोगों को अगर याद हो तो बताना कि कौन सा क्वेश्चन जो वीड कंट्रोल से आया हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। तो देखिए टिंडल इफेक्ट मैं दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मोनोसैकेराइड्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि कोलाइडल का टिंडल प्रभाव क्या दर्शाता है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडल में पाया जाता है। ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट से ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका कोलाइडल से ही आया था, कोलाइडल मतलब टिंडल इफेक्ट से ही आया था कि कोलाइडल का साइज है या फिर कोलाइडल किस में जो है दिखाई देता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं पता है। ठीक है। और इसके बाद में मोनोसैकेराइड्स के बारे में जो है आया था कि मोनोसैकेराइड्स की मतलब कौन सा होता है। तो ग्लूकोज क्या है आपका, मोनोसैकेराइड्स है। और डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं, तो डाइसैकेराइड्स के बारे में क्वेश्चन शायद पूछा या नहीं पूछा गया था। तो मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था मतलब द पोलियन ग्रेन्स ट्रांसफर टू अनदर इज कॉल्ड। ठीक है। और एक था द मीटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल्स जेमाइट इज कॉल्ड। तो पहले पोलियन वाला आप जो है क्वेश्चन देखिए। तो आपको पोलियन ट्रांसफ़र से एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सी है, मतलब परागकण का स्थानांतरण। पॉलिनेशन में पोलियन ट्रांसफ़र होता है। एक क्वेश्चन ये था कि आपका मेल पार्ट में फ्लावर इज, तो स्टेमिन प्रोड्यूस पोलियन ग्रेन्स। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोग जो है कंफर्म करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन था। अगर ये दोनों नहीं है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और भी रहने वाला है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है आपका कि सेलस क्या है, कैलस। तो आपका ये पोलियन ग्रेन्स। ठीक है। तो परागकण। तो ये 3 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो एक क्वेश्चन ये है कि द मीटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल जेमाइट इज कॉल्ड। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन से है, द मीटिंग एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेटिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो क्या यही क्वेश्चन था, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन जो दिया था आपका रिमिक्सिस रिएक्शन, और कुछ क्वेश्चन आए थे शुगर कैन प्रोडक्शन एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट से। ठीक है।
तो 800 एमसीक्यू से मैं मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन सर्च करता हूँ। देखिए मैं मैनेजमेंट सर्च कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट में जो है कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे आपका डिजीज़ मैनेजमेंट हो गया, रोग का नियंत्रण हो गया, ठीक है, आपका पेस्ट का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और इसके बाद में आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और आपका डिजीज़ मैनेजमेंट हो गया। तो ये मैनेजमेंट से कई सारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमारी पीडीएफ में दे रखे हैं। तो अब किस टाइप से मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था वो अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर से मैं बता ही चुका हूँ। और मैनेजमेंट के बाद में अगर मैं बात करता हूँ आपका जो है प्रोडक्शन देखता हूँ, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्टिविटी भी था ना, तो आप मैं यहाँ पे डालता हूँ आपका प्रोडक्शन थे, तो ये देखो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन एक पीडीएफ दूसरी भी है उसमें प्रोडक्टिविटी से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या बढ़ेगी या घटेगी। मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी से जो कुछ क्वेश्चन है कि किस मैच्योरिटी की रहेगा, स्टेज क्या रहेगी, मतलब इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो जो है 800 वाली एमसीक्यू से कई सारे क्वेश्चन जो मैच किए हुए हैं, ठीक है। मैच्योरिटी मैनेजमेंट हो गया। और अगर मैं बात करूँ जो है आपका, देखिए मैच्योरिटी से आप देख लिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो मैच है। ये जो है डीएसपीएम की 800 एमसीक्यूज़ है और इसमें 200 एमसीक्यूज़ की वो अलग है। और इसमें से कई सारे जो क्वेश्चन थे मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट ने शेयर किया जिसके मैंने आपको आंसर बताए हैं, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको आगे की डिटेल बताना जा रहा हूँ कि जैसे आपका क्या, कब आपकी आंसर आएगी, कब आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो ये 2025 की जो है ये आपका प्रोस्पेक्टस है। इसमें आप देख सकते हैं 8 जून को जो है वो पेपर था और 8 जून से लगभग 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है वो आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट जो अगर मैं मानूँ तो 4 दिन की आप एक्सपेक्टेड डेट ले लीजिएगा, ठीक है। अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बात करता हूँ मैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट की डेट क्या रहने वाली है, तो मैं पहले सबसे पहले आपको पिछले साल दिखा दूँ। तो पिछले साल देखिए 15/6/2025 को जो है वो रिज़ल्ट आ गया था, ठीक है। और इसके बाद में काउंसलिंग जो डेट है वो आपकी 25/6/2025 10:30 बजे दी हुई है, ठीक है। और ये जो है ऑफिस ऑर्डर दिया हुआ है आपका डाइफाइट का, ठीक है। तो अगर देखें तो 15 और 10/25 आपके 10 दिन के आसपास जो है आपको टाइम दिया गया। 10 दिन में आपको जो है वो फ़ीस पूरी की पूरी जो है आपको इंतज़ाम करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद में जो फ़ीस वो रहने वाली वो मैं आपको 2025 की दिखा दूँ, उससे रिलेटेड ही आप जो है 5 से 10% 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा मान लीजिए। कोर्स की तो सारे के सारे जो कोर्स हैं उनका जो रिजल्ट है वो 15 से 20 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, आने की पूरी संभावना है। और रही बात क्लास की, तो क्लास जो है वो सबको एक साथ 2026 मतलब 1 जुलाई से सबकी जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो है अब कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ जो है जिसने भी अगर 25 से प्लस क्वेश्चन कर दिए हैं तो वो मान लीजिए वो आप कट ऑफ में आ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इसकी शो नहीं होती, डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट में नाम ही आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है अभी सब सब्सक्राइब नहीं किए और नोटिफिकेशन अगर नहीं ऑन किया है तो आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जब आएगी या रिजल्ट जब आएगा या आंसर की जब आएगी तो मैं तुरंत जो है एकदम वीडियो बनाऊंगा और आप तक जो है वीडियो तुरंत पहुंचाऊंगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे पास में वीडियो नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, ठीक है। तो आप जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।